दोस्तों, कुरान शरीफ जलाए जाने के मामले में स्वीडन को यूएन से बड़ा झटका लगा है, जहां यूएनएचआरसी में स्वीडन के खिलाफ जो है बिल पारित कर दिया गया है। और इस बिल पारित करने में सबसे बड़ा अहम योगदान जो निभाया गया है वो भारत सरकार द्वारा निभाया गया है, जहां भारत सरकार के कदम से हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें मातम परस गया है और अंधभक्तों को करारा झटका लगा है, जहां साफ शब्दों में यूएन में भारत सरकार ने कहा कि किसी भी धर्म के ग्रंथों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और जब इस पर वोटिंग शुरू की गई तो कुरान शरीफ जलाए जाने के खिलाफ में स्वीडन के खिलाफ भारत सरकार ने यह वोट दर्ज किया है। अब आपको बता दें कि कैसे जो है यूएनएचआरसी में किस तरीके से वोटिंग की जाती है। यूएनएचआरसी में 47 देश शामिल हैं, जिसमें अगर बात की जाए ओआईसी की, इस्लामिक स्टेट जो तमाम मुस्लिम देशों का बना हुआ है, उसके 19 देश शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें भारत सरकार का भी साथ जो है वो खास तौर पर मिला है यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के साथ भारत सरकार चली गई है तो गोदी मीडिया को इस पर राय का पहाड़ करने का मौका मिला है। आपको बता दें कि किस तरीके से ये वोटिंग जो है वहां की जाती है। इन 47 देशों में वोटिंग होती है और इसके खिलाफ 28 वोट स्वीडन के खिलाफ पड़े हैं। 12 देशों ने यह साफ तौर पर कहा है कि स्वीडन में जो हुआ उसके लिए स्वीडन कसूरवार नहीं है। इसमें 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना वो सही के साथ गए ना ही गलत के साथ गए, दोगला रवैया अपनाते हुए इस जगह नजर आए हैं। और ये कदम भारत सरकार का वाकई काबिले तारीफ कदम है जो आज यूएन में कदम उठाया गया है। अब आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से देश ने किस तरीके से तमाम वोट किए हैं। 28 वोट जो हैं वो स्वीडन के खिलाफ पड़े हैं। और कौन कौन से वो देश हैं, इसमें अल्जीरिया शामिल है, मालदीव शामिल है, अर्जेंटीना ने स्वीडन के खिलाफ वोट किया है तो मोरक्को ने भी उसके खिलाफ वोट किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बोल्विया, कतर, कैमरून, सेनेगल, चाइना और सोमालिया, क्यूबा, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, सूडान, गाबो, यूक्रेन और गाम्बिया, यूएई, इंडिया, उज्बेकिस्तान और इसी के साथ साथ इवोरी कोस्ट और वियतनाम ने भी स्वीडन के खिलाफ वोट किया गया है। इसमें कजाकिस्तान शामिल है जिसने स्वीडन के खिलाफ वोट किया, किर्गिस्तान इसमें शामिल है, मालवई शामिल है और मलेशिया ने इसके खिलाफ वोट किया है, जिसमें से 28 वोट स्वीडन के खिलाफ गए हैं। और भारत पाकिस्तान एक साथ एक जगह यूएनएचआरसी में साथ साथ दिखे हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान को खुल करके भारत सरकार द्वारा समर्थन किया गया है। अब साहब ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है तो मीडिया की हेडलाइन भी ये है कि यूएन में पाकिस्तान के साथ भारत कुरान शरीफ जलाए जाने के मामले में इसने सपोर्ट किया है। कुरान शरीफ जलाया गया, उसके बारे में गोदी मीडिया साइलेंट, पर पाकिस्तान का भारत ने साथ क्यों दिया, यह सबसे बड़ा विषय हमारी गोदी मीडिया के लिए बन चुका है। इसी में 7 देश वो भी शामिल हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें बेनिन का नाम शामिल है, चिली का नाम शामिल है, गॉर्जियो का शामिल है, होंडुरस का शामिल है, मैक्सिको ने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है उसने भी इसमें अपने आप को शामिल नहीं किया, तो वहीं पारग्यू भी शामिल है जिसने इसमें कोई हिस्सा ही नहीं लिया। अब जिन्होंने समर्थन किया है खास तौर पर स्वीडन का, उसमें बेल्जियम शामिल है, कोस्टारिका शामिल है, कर्च रिपब्लिक शामिल है, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो कि फ्रांस का नाम भी शामिल आ रहा है क्योंकि इससे पहले यूएनएचआरसी में फ्रांस के खिलाफ भी बिल पारित हुआ था, जहां साफ तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का कार्टून बना करके
माहौल को बिगाड़ने की कोशिश फ्रांस हुकूमत द्वारा की गई थी और उस दौरान भी फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मैक्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है। और कल यूएनएचआरसी में यूएन में साफ तौर ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी अगर होगी तो किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ आप अभिव्यक्ति की आजादी रख सकते हैं, किसी देश के खिलाफ आप अभिव्यक्ति की आजादी रख सकते हैं या किसी इंसान के खिलाफ रख सकते हैं, पर किसी धर्म को टारगेट करके, उसकी धर्म ग्रंथों को जला करके, इस्लामोफोबिया फैला करके आप इसे अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, रोमानिया, यूके, यूएस ने भी खासतौर पर इस पर स्वीडन का साथ दिया है। जो अमेरिका बाइडेन सरकार तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती है, उसने खुल करके इस्लाम विरोधी एजेंडे का समर्थन किया है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है और किस तरीके से ह्यूमन राइट काउंसिल में तमाम कदम उठाए गए हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बुधवार को पाकिस्तान का समर्थन किया। दरअसल स्वीडन में बार बार कुरान जलाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव रखा था। इस पर भारत ने भी पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया है। सभी इस्लामिक देशों के साथ यूरोपीय संघ, पोप फ्रांसिस और खुद स्वीडन की सरकार ने इस घटना की निंदा की है। पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में कुरान जलाने जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई पश्चिम देशों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। इसमें ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सिर्फ 19 देश शामिल हैं। इन सभी ने पाक के प्रस्ताव का समर्थन किया था और पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में यह प्रस्ताव ओआईसी देशों के कहने पर ही लाया था, जिसमें उइगर मुसलमानों के मुद्दों पर घिरे रहने वाले चीन ने भी पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया है। वहीं नेपाल समेत 7 देशों ने किसी का समर्थन नहीं करते हुए वोटिंग ही नहीं की। यूएनएचआरसी में प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुस्लिम देशों का कहना था कि कुरान जलाने जैसी घटनाएं नफरत को बढ़ाने का काम करती हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वालों में ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया और कोस्टारिका और फिनलैंड भी शामिल रहे हैं। स्वीडन में आपको बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर स्टॉकहोम की एक बड़ी मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। इसके लिए उसे स्वीडिश सरकार परमिशन मिली थी। सीएनएन के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक दिन के प्रदर्शन के लिए यह इजाजत दी गई थी। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने ट्रांसलेटर के साथ शामिल हुआ था। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे शख्स ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। इसके बाद उसे स्वीडन का झंडा भी लहराया था। प्रोटेस्ट देख रहे 200 लोगों में से कुछ उसके पक्ष में तो कुछ विरोध में नारे लगा रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति ने अरबी में गॉड इज ग्रेट चिल्लाकर प्रदर्शनकारी पर पत्थर भी फेंका था। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आज यूएन से सामने आई हैं, जहां स्वीडन को बड़ा झटका लगा है और इस झटके में भारत सरकार ने जिस तरीके का कदम उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है, जो कि साफ तौर पर एक कड़ा संदेश दे दिया कि कुरान शरीफ जलाना हो, चाहे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना हो, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।